नहीं बताओ कि नहीं तो पूरी फैमिली में नहीं थी तो यो धाम धूम व्यो होगा थोड़ा बहुत गिरियो होगा आपने यूं अंदेशो व्यो हाँ बिल्कुल बिल्कुल व्यो अंदेशो व्यो। मैं कपड़े धो रही थी, कपड़े धोते धोते मुझे आवाज आई रेती गिरने की, तो बच्चे सब दौड़ के गए अंदर के क्या गिर रहा है, मार्बल उखड़ उखड़ के जमीन से ऊपर आ गई थी। जबकि हम उनको बता रहे थे कि है ना हमारा ये मकान गिर रहा है, इसमें दरारें हो रही है, आप एक बार देखो। तो उन्होंने बोला नहीं भाभी जी हम इसकी मरम्मत करवा देंगे, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं गिरने वाला है। अभी कोई प्रशासन कोई आया यहाँ कोई नहीं आया अभी तक पुलिस में खाली हम लोग गए वहाँ कहने के लिए पुलिस में। हाँ तो पुलिस वोटू कोई नहीं आया रिपोर्ट दी थी आप? हाँ हमने रिपोर्ट दी। पुलिस वाला अटे सुरक्षा लिए के आया के देखियो मुको नहीं दिखे कोई भी नहीं आया अभी तक नहीं नहीं आया। बोलो आप दो आप जो बोल लो हम बहुत गरीब बन रखा, हमारा गुजारा तुम्हारा 6,000 सब्जी आती है, हम 6,000 में गुजारा चलाते, हम हमारे पास कुछ जयराम जी की अभी मैं अठे कांकरोली मैंने रेती मोहल्ला में आयो हूँ और अभी एक वीडियो वायरल वेरो है कि वणी मैंने एक मकान जो है मकान रो पड़ोसी रे मकान रे काम चाल रहे हो वटे नीमा खुदी तकी है और वणी रे कारण पड़ोस में जो पुरानो मकान है वर्षा पुरानो मकान हो जो राजसमंदी पाल पे वणिया तक का मकान है ये और वणी रो जो है 3 मंजिला मकान है। वणी री जो है एक बड़ी दीवार गिर गई और बड़ो अफरा तफरी मच गई है। वना घर वाला जना मकान री बड़ी दीवार गिरी है। वना घर वाला रे घरे मु अभी आयो हूँ वना घर रा मालिक हूँ आप बात करांगा कि वना रे यो कतरा वर्षा पुरानो मकान है और कई स्थिति ही वना पड़ोसी रो कई नाम है जनी काम चाल रहे हो आनारो कई नाम है और कतरो कई नुकसान भी है सब चीज़ां लईने आप बात करा। शुभ नाम कई आपरो? अर्जुन सिंह जी। तो यो मकान जाने आप पड़ोस में जो मकान बन रहे हो वणी को कई नाम है? प्रताप जी धोबी। हाँ। तो आना जैसे काम शुरू की दो तो आप आना ने क्यों होगा कि भाई हमने इनको बोला था मकान चालू काम चालू किया तो मैं यहाँ आया था, मेरा भी मकान है ये। अच्छा। ये मेरे अंकल का मकान है जो गिरा है नीचे। मैं इन्हें यूँ क्यों हो कि भाई तू मकान को काम चालू कर रहे हो है नीचे ध्यान रख जे, ये जब भी नींव का काम करे ये नींवें उस तरह की बनी हुई है और तेरे को भी पता नहीं है ये पुराने मकान है आपके और हमारे सबके, तो ये इस चीज़ का तू ध्यान रखना। और ऊपर जो तू चढ़ावे तो ये पीछे खिड़की बंद नहीं हो जाए, ये इसके रोशनी की वजह से। तो इतनी बात मैं इन्हें कहीं नहीं क्यों हटो। मने बताओ तो या लगभग कतरा फीट ऊंची दीवार गिरी है और कतरी गहराई तक गिरी है? लगभग कतरा फीट दीवार? 35-40 फुट लंबी है। 40 फीट री तो ऊंचाई है और चौड़ाई कितनी कम से कम होगा ये 30 बाई 30 होगा, 30 बाई 35 है या 30-40 है। 30-40 फीट चौड़ी है। हाँ। लगभग कतरो नुकसान भी हो? अब यो मकान री जो है नुकसान की जब आप बात कर रहे हो मालिक अंदर देख लो, आज भी अब अगर वो रात को गिर गया तो इन लोगों का अभी शासन प्रशासन कई कर रही, अगर कोई मर गया बीच में तो अभी कोई प्रशासन कोई आया? यहाँ कोई नहीं आया अभी तक पुलिस में खाली हम लोग गए वहाँ कहने के लिए पुलिस में। हाँ तो पुलिस वोटू कोई नहीं आया। रिपोर्ट दी थी आप? हाँ हमने रिपोर्ट दी। पुलिस वाला अटे सुरक्षा लिए के आया के देखियो मुको नहीं दिखे? कोई भी नहीं आया अभी तक नहीं आया। कतरी बजे घटना है? 1-1:30 बजे की बात। दिन में 1-1:30 बजे गिरी है ये? हाँ आज दिन में हुआ। अच्छा। और अभी रात को भी खतरा है अभी बोल रात में भी खतरा ही है क्यों? अभी वो नीचे से पड़ रहे हैं नीचे, अभी आप देख लो आगे उधर हालत क्या हो रही है और गिरेगा ही। अभी यहाँ कोई भी नहीं आया है और अगर कोई जनहानि हो गई उसकी जिम्मेदार कौन होगा? मैंने ये बताओ जनदान यो हादसो भी हो वरदान बड़ी गर्मी ने कौन मोजूद था? सभी यही है, पूरी फैमिली यहीं पे थी। मैं ये बताओ कि नहीं तो पूरी फैमिली में नहीं थी तो यो धाम धूम व्यो होगा थोड़ा बहुत गिरियो होगा आपने यूं अंदेशो व्यो? हाँ बिल्कुल व्यो अंदेशो व्यो। मैं कपड़े धो रही थी, कपड़े धोते धोते मुझे आवाज आई रेती गिरने की, तो बच्चे सब दौड़ के गए अंदर के क्या गिर रहा है, मार्बल उखड़ उखड़ के जमीन से ऊपर आ गई थी। और दीवारें गिर के मेरे अंकल और मेरी आंटी वो ऊपर थे, उनको मैं दौड़ के ऊपर गई। मैं चढ़ नहीं सकती हूँ, घुटनों में दर्द रहता है मेरे, फिर भी मैं ऊपर गई। मैंने देखते इनको पोजीशन मेरे सामने सीढ़ियाँ गिरना शुरू हो रही थी। मैंने खींचते अंकल आंटी को नीचे लेके आई मैं कि आप नीचे चलो, सामान को छोड़ दो, अपने को बचना है पहले।
तो ये तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो दूसरा है, हाँ, कहीं कोई गिरा तो अभी नहीं, तक तो कोई जनहानि नहीं हुई है। अगर हो जाती हाँ, तो हो फिर जाती। क्या होता? वो और बहुत अभी बड़ा- भी फिर क्या संभावना होता? पूरी है। और अभी भी हमको अल्टरनेट दिया गया है आर्किटेक्ट की तरह से कि आप तीनों फैमिली इस मकान को खाली करके बाहर शिफ्ट हो जाओ। नहीं સાચી વાત है वो ये- ઘણી બી દાંડા ગીર શકે ये मतलब- અને રો क्योंकि हाँ। यो पुराणो और एक दूसरा को कड़िया जुड़ी तकी है वो फट गया तो है। घणी बी दांडा यो मकान भी यो भी हाल सके समस्या तो वही सके समस्या वही रही है सही बात। तगड़ी। अभी तो हमको खाना अच्छा, बना के अब- अब मैंने खाना याद बनाने आया- की भी जगह नहीं है हमारे पास। यो टूटिया रा बाद में वे घर वाला कोई आई ने मिला आपको नहीं मिले, आए थे, उन्होंने सचेत भी किया था हमको। हम झूठ नहीं बोलते हैं, जो बात है वो सही बोलेंगे हम। वो आए थे, उनका बच्चा आया था, वो यहाँ पे ही रोका, पर उसके देखते देखते वो गिर गया। अच्छा अच्छा बनी क्यों कि भाई यार गिर सके बा ये गिर सके। हाँ, हम उसको, हम 4 दिन से हम उसको बराबर बुला के कह रहे थे कि देखो बेटा तड़ आनी शुरू हो गई है। दरारे बता रहे थे उसको कि देखो हमारे घर में ये कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और आज अच्छा सुबह- वनीदान अगर गिरती देर वटीने कोई कर्मचारी कोई काम करियो हो कि नहीं करियो उधर नहीं कोई कर्मचारी नहीं थे। हाँ, आज वो लेटे आई जाते। आज बहुत अच्छा उनके, हाँ उस अच्छा, टाइम लंच टाइम हो। दिन की अच्छा। 1-1:30 के बीच की बात है ये। अच्छा 1-1:30 बजे की बात है जो वनदान है जो लंच टाइम था। लंच टाइम हो जो मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, ये मेरा मायका है, मैं यहाँ पे आई हुई थी, इसलिए अचानक मुझे भी ये सब मेरे आंखों के सामने ये वाक्य घटा। मैंने इस वाक्य को देखा है, फिर जाके अब मैंने ये बताओ आपकी कई है कि भाई कई डिमांड है या बड़ा लोगों ने कई कहना डिमांड तो चाहोगा बाद कि में, कई- लेकिन अभी तो इनके रहने की व्यवस्था करो नहीं भाई। हाल तो खावांगा कटे, बैठेंगा कटे, सोएगा कटे। ये डिमांड तो बाद की बात है। हाँ है अभी हम फिलहाल क्या करेंगे? हाँ बड़ू कटे 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 जाऊंगा। और रात पड़ रही है नहीं, अबाणु नीचे पड़ गयो तो बच्चे माँ अबाणु अटे बोल रहे हैं अटू माने सड़क पे बैठना पड़ी अबाणु। सही हम कहाँ जाएंगे? सही बात है सही आप बात है। देखो, तो कई ऑब्जर्वेशन करो। क्या व्यवस्था है? शासन प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। और अभी ये रात पड़ रही है, अगर ये फिर गिर गया तो बाल बच्चों को लेके हम कहाँ जाएंगे? हाल तो अभी खाना ही कहाँ बना हुआ है। सही बात है हालात तो ये सुबह का है। खाना नहीं और खाया परिवार हम लोगों ने, सुबह का खाना नहीं खाया। हम झूठ नहीं बोलेंगे बिल्कुल। हम हमारे काम से भी फ्री नहीं हुए थे, दिनचर्या के काम से, और ये हादसा हो गया। हाँ बोलो आप दो आप जो बोल लो हम बहुत गरीब बन रखा, हमारा गुजारा तुम्हारे 6,000 सब्जी आती है, हम 6,000 में गुजारा चलाते हैं। हम हमारे पास कुछ भी नहीं है। और इससे कह रहे रोज बता रहे हैं कि ये तर चल रही तर हो जाएगा, नहीं पड़े। आज मेरे मनक मर जाते सब रात में, और ये सामान हम कहाँ ले जावे, कहाँ रहे? हमारा किराया देने की भी इज्जत नहीं है। मेरे एक कमाने वाला था वो भी गया, अब मेरा बच्चा रह गया, एक बच्चा वो रह गया। वो बहू नौकरी करने जाती है। अरे आप टेंशन हमारा प्रेम है हमारे पास, नहीं प्रेम देखो, बहुत भगवान- है। भगवान सब हऊ करी और भगवान चाहे तो सब व्यवस्थित मेरी तबीयत ठीक रहे पूरो नहीं अभी मकान व्यवस्थित वे करवाईने दे और जो भी है। हाँ अब आप जो है अणु पूछा कि भाई यो टूटिया रा बाद महीने पछे है जो बणो वे मिलिया या आप कई देखो स्थिति। सामान हाँ, बोलो वामान आप। सब गिर गया, हमारा खाने का ही फापा पड़ रहा है। 10,000 का सामान लाएंगे जब हम बना के खाएंगे, तेल घी के डिब्बे विब्बे सब गए उधर। अब बताओ क्या करें? संपत्ति पड़ रहा, अटैक आ गया दिन में ही, गोली लेके सोई में। इनके स्टेम लगे हुए 3 महीना अभी। नवंबर में बेटी की शादी है, उसके दहेज का सामान भी लाए थे, वो भी इसी में पड़ा था। वो सारा तो सामान भी उधर गिर गया। सामान भी आधा गिरा है, आधा हमने जैसे तैसे निकाला, उसको बाहर निकाला, आधा मलबा में दब गयो। हाँ, ओहो दहेज नवंबर में शादी है लड़की की 28 नवंबर को, और उसके दहेज का सामान लाए थे, देने लेने की साड़ी वगैरह, वो भी इसी के अंदर दब गया है। और जबकि हम उनको बोल रहे थे हमारी आर्थिक स्थिति कैसे, हमने शादी की व्यवस्था की, किसी ने कहा कि मैं रसोई करूंगा, किसी ने कहा मैं तेरे इसकी रकम वगैरह मैं करूंगा, किसी ने कहा कि मैं तेरे को साड़ी कपड़े दिलाऊंगा। इस तरह से मैंने अपनी बेटी की शादी की तैयारी की। और वो सामान जब हम साड़ी वगैरह सब लेके आए थे, उसको वहाँ रखा था और वो सारा दब गया। जबकि हम उनको बता रहे थे कि है ना हमारा ये मकान गिर रहा है, इसमें दरारें हो रही हैं, आप एक बार देखो। तो उन्होंने बोला नहीं भाभी जी हम इसकी मरम्मत करवा देंगे, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं गिरने वाला है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद गिरा है, हमको दिख रहा था, नजर आ रहा था। रात में जब मैं सो रही थी ना, कल रात को मैंने इनको बोला देखो इधर ये दरार गिर रही है, इसमें रेत गिर रही है। इन्होंने बोला कि ये तो गिरेगा। मैंने कहा ऐसे मत बोलो, अपना सब सामान गिरा हुआ है। मेरे को 3 दिन से इसका संदेशा हो रहा था। मेरे जो मंदिर है ना, मंदिर भगवान के, मेरे ठाकुर जी लड्डू गोपाल 3 दिन नीचे गिर गए थे, और मुझे एहसास हो रहा था कि ये ऐसा होगा। मुझे ये एहसास हो रहा था कि है ना मेरा ऐसा नहीं हो कि मेरा घर गिर जाए। और
मतलब इतना पुराना घर है, हमारी किसी की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। हम किस तरह से कई काम कई करे भाई साहब, कई काम करे। अभी उनके क्या है कि शारीरिक कमजोरी है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। उनके पैर में है ना प्रॉब्लम है, दोनों घुटने टूटे हुए हैं। उनकी पूरी बॉडी ऐसी है कि पहले वो है ना मार्बल का काम कई काम नहीं कर रहा, नहीं कर सकते हैं सर। मैंने प्राइवेट स्कूल में जॉब करती कैसे हूँ, स्कूल में बना हुआ? आदर्श विद्या मंदिर। अच्छा। आदर्श विद्या मंदिर में मैं पढ़ाती हूँ और वहाँ पर अच्छा बनी हूँ आप लोग घर गुजारो हाँ, चाल रहे हो, उसी से मेरा घर और गुजारा चल आप रहा ही बच्ची रही है शादी हाँ है। शादी है, हम उसी सब से मिलजुल मेरा के चल पूरा परिवार हम जैसे पूरा तैसे परिवार एडजस्ट करके बहन आते बेटी भाई काका बाबा इस सब तरह मिलके से सबने बोला है कि तू टेंशन मत ले, हम रसोई तो देंगे। मैंने इसके सामने वालों को ये भी बोला कि मेरी हैसियत तो सिर्फ इतनी है कि मैं कोर्ट मैरिज करवा सकती हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। बट फिर मेरे परिवार ने साथ दिया और सबने बोला कि हम आधा ये करेंगे, आधा ये करेंगे, आधा ये करेंगे। इस तरह से मेरी बेटी की शादी तय हुई और मैंने जैसे जैसे हाँ भरी कि हम अच्छे से शादी करेंगे, एक दिन की शादी रखेंगे पर अच्छे से करेंगे। वो सारी हम अरेंजमेंट कर रहे थे, धीरे धीरे सारी चीज अरेंजमेंट की। भगवान लेकिन द्वारकाधीश वो जी आज हमारे और साथ चरणा में ऐसा आप हो गया। बैठा था कहाँ भगवान कटुन कटुन भलो करी और मणानी वीडियो ने देखी ने भी लोग जो है आएगा और आप बेटी नहीं है आप पुरानी राज संबंधी बेटी है, व्यवस्थित और बढ़िया काम वेगा आप रे। और अणी मकान दी भी जो है कोई न कोई दानदाता ऐसो आएगा कि आप रे है जो बढ़िया व्यवस्था करवाई कोई न कोई आई। हाँ अबे आज जो है यो पड़ गयो, वरना बाद महीने जैसे आप कोर्ट में गया तो बच्चा कई समझो तो कई भी हो कई स्थिति बनी समझो तो बात पे भी हो कि आप दो ही पार्टी, वो सामने वाली पार्टी ने बोल दिया जिन कि भाई आपका जो भी खर्चा होगा मैं मकान बनवा के आपको वापस दूंगा। तो हमने कहा अच्छा ठीक, पूरा मकान बना के देगा और यो जो नुकसान भी है वो जो जाना है, हाँ। नुकसान का लिए हमने समझौता कर लिया कि छोई जितना गया जाने दो, उसमें से जो मिल जाएगा वो ठीक है। हमने जो तो कई बात नहीं, कई मतलब क्योंकि पड़ोसी हैं, हम बरसों से साथ रहे हुए हैं। उनके पिताजी और मेरे पिताजी एक मेरी दादी के थन पिए दूध पिया हुआ है। अच्छा हमारा इतना घनिष्ठ व्यवहार है, इसलिए हम व्यवहार बिगाड़ना नहीं या चाहते। इंसानियत है या अपनी जो है या अपनी हिंदू संस्कृति है। आज अतरो नुकसान भी गयो तो भी कह रहा कि भाई माने जो है भाई बंद करो, हाँ, व्यवहार है भाई बंदों का। तो हम इस बात पे तैयार हो गए मैं कि भैया आप हमको 500 आप ऐसे एसटी में आते हो, हमको 500 रुपए के स्टाम्प पे आप लिख के दे दो हमको और लिखा पढ़ी करवा लो। जिसके मकान में सक्सेस हुई है, मकान गिरा है, वो सब पार्टी हम तीनों चारों पार्टी वहाँ पे जाके सामने समझौता पत्र तैयार करवाया। उस पर हमने 500 रुपये पे स्टाम्प पे हमने कार्रवाई की है। तो उन्होंने ये बोला है कि जो भी होगा आप जितने दिन किराए रहोगे उस किराए भी हम देंगे, क्योंकि ये घर तो खाली करना है, सही बात है, घर तो खाली करना है। चलो ठीक बात है, ठीक। तो हाँ तो ये बात वही है। तो जैसो कि आप हुणियों की वास्तव में यह जो है एक बहुत ही गरीब घर कह सका आप, जो कि ये सिर्फ अनार जो ये भाभी जी नौकरी कर रही ना 7-8 हज़ार सैलरी पे पूरा घर चले रहा है और भाई साहब है जो खुद सक्षम है हमारा परिवार में ये हमारे जो सासू जी है ये असक्षम है, कई काम नहीं कर पाई रहा है और अतरा वृद्ध है और हमारे बीमारी का इलाज चल रहा है। सब तरह हूँ किस्तर करने ये काम कर रहा है। और हमारी बच्ची री जब 1 महीना बाद में शादी है, वनी शादी में री अरेंजमेंट कर रखो हो, वनो दहेज रो सामान अना भेड़ो कर रखो हो, वनी प्रोग्राम रो सामान भेड़ो कर रखो हो। और अणी टाइम पे एक जणार मकान बनवारी वणमी ने अनार मकान पे पूरो यो दीवार गिरवाऊँ, अनारी दीवार गिरवाऊँ, अनार जबरदस्त नुकसान भी गयो है। एक जनारो तो मकान नयो बन रहो हो, लेकिन एक जनारे जो है पुराना मकान ने भी गिर गयो है। अब अणा रे समझौतो वही गयो है, सब स्थिति वेगी है, लेकिन जो पुरानी जो गरी जो स्थिति ही वह वापस पाची आएगा नहीं आएगा, कदी आएगा, कई वेगा, समझौता पे वे कायम रहेगा नहीं रहेगा। और बच्ची री जो शादी अब अगले महीने है वह किस तरह वेगा, कई वेगा। माँ सब दर्शकों भी एक अपील करा कि वास्तव में आप अणी परिवार एक बार मिलो जरूर और आनारी स्थिति देखो और आप जो भी सके जो हेल्प जनी भी रूप में ने हेल्प कर सको तो अवश्य परिवार ने आप हेल्प करो और देखो और जो भी वही सके जो करना चाहे। अणी तरह अपने अणी राजसमंद जुड़ लगी हर खबर आप तक पहुँचाता रहेगा। आप देखता रहो खबरां मेवाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।